निर्माण करेगी, ऐसा दिख रहा है। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं अजय शुक्ला जी के पास आता हूं, और नागालैंड का तो एग्जाम्पल आपके सामने आ गया है। एक भारत का ऐसा राज्य जहां एक भी विरोध का मेंबर नहीं है, सारे के सारे सत्ता पक्ष के मेंबर हैं। ये अजीब सा लोकतंत्र है साहब। अजय भाई, आपने सभी विद्वानों की बात सुनी। मदर ऑफ डेमोक्रेसी तो अब विलाप कर रही है, ये शायद आपके शब्द थे। लेकिन प्रधानमंत्री ने इतना कुछ कहा है उल्टा सीधा, आप लोग अदालत में क्यों नहीं जाते हो? क्यों नहीं जाके मानहानि के केस करते हो? कम से कम 100 आपको ऐसे वक्तव्य मिलेंगे प्रधानमंत्री के संसद के अंदर और बाहर, जिसके ऊपर आप भी केस कर सकते हो। आप लोग क्यों नहीं जाते हो? मुझे नहीं समझ में आता। आप उनके केसेस का इंतजार करते हो, लेकिन आप वैसा नहीं होते हो। आपको पता है कि ये सारा शासन प्रताड़ना, उत्पीड़न और प्रतिशोध के ऊपर बसा हुआ है। ठीक है, आपकी वो थ्योरी नहीं है, लेकिन कभी कभी टिट फॉर टैट चाहिए। कभी कभी आपको जवाब देना पड़ेगा सामने। आपको भी मानहानि के केसेस 10, 20, 30, 40 करने पड़ेंगे आपको, तभी ये शायद हो सकता है कि इनकी सोच सुधरेगी। अदरवाइज ये तो रैंपेज के ऊपर आ गए इस टाइम। व्हाट इज हैविंग इज ए रोलर कोस्टर राइड है इस टाइम। सबको कुचल के निकल जाएंगे ये तो। अजय शुक्ला जी, देखिए, आपको याद होगा 2012-13 में वाड्रा जमीन ले गए, वाड्रा जमीन ले गए, बड़ा शोर मचाया गया। क्या मुझे आप एक भी कांग्रेस पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई वो बता सकते हैं जिसमें उन्होंने पूरा ब्रीफ किया हो कि नहीं भाई ये सारा झूठा है? आप देखिए, रिपोर्ट है, सारी चीजें हैं कि वाड्रा कहीं पे भी किसी चीज में कहीं कोई जमीन नहीं ले गए। उनके खिलाफ पर्सनली कोई एफआईआर नहीं है। एक कॉमन उसको होता है, उसमें कहीं पे विटनेस के रूप में बुलाए जाते हैं और उसमें उन्हें फंसाने की कोशिश की जाती है। एक में है कि हाँ साहब किस तरीके से, चाहे हरियाणा वाले में देखिए उन्होंने जो बनाया था, दुग्गल जो थे, सॉरी दुग्गल थे या जो भी थे, जस्टिस थे दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर होने के बाद उन्हें बनाया था कमीशन। और उस कमीशन ने भी जो वो किया वो पूरा था कि सेक्टर 83 के पूरे केसेस का करेगा, वो कहीं वाड्रा को लेके नहीं था। और उसमें भी कहीं कुछ नहीं, इतने साल में ना वाड्रा का कुछ निकाल पाए, ना किसी का निकाल पाए, कुछ नहीं आया। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? नहीं किया। इसके बाद में मैं अभी देख रहा हूं, पिछले 1 साल से करीब करीब कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए थोड़ा सा एक्टिव हुई है, जो जब से उनकी पूरी सोशल मीडिया और सारी कमेटी चेंज की गई, और उसने कम से कम ये बताना सही शुरू किया कि नहीं ये सही है, ये गलत। नेहरू कहा करते थे जो है विपक्ष का काम है तमाम बातें उठाना, तमाम कहना, आरोप लगाना, ये चीजें करना। हम यदि बड़े हैं तो हमारा काम ये नहीं है। हमारा काम है कि हम उसे शांति से सुने और उस पर मुस्कुरा के चल दें। और यही पंडित नेहरू ने अपने जीवन भर किया। उन्होंने कभी किसी को नहीं किया, इवन पीठ थपथपाते थे। उसका कोई मुझे वो नहीं है। आप देखिए, आपको कार्टूनिस्ट शंकर याद कर लीजिए, पंडित नेहरू का उन्होंने जो कार्टून बनाया था गधे वाला, और नेहरू ने उन्हें फोन करके क्या कहा था कि क्या इस गधे के साथ एक कॉफी पीना पसंद करेंगे? श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके काफिले की गाड़ी को उठा लिया था किरण बेदी ने, और श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें नाश्ते पर बुलाया था और कहा था बहुत अच्छा, यही जज्बा रहना चाहिए, और बगैर कुछ देखे कि किसकी गाड़ी है या कुछ है, आप ऐसे ही अपराधियों पर कार्रवाई करें। याद है आपको? आपको याद है जिस तरह से कांग्रेस के समय में होता था, राजीव जी रहे हो या कोई रहा हो, किसी समय में कांग्रेस के शासनकाल में एक भी उनके समय में उनकी पार्टी के किसी व्यक्ति पर आरोप लगा हो और उन्होंने जांच से इनकार किया हो, उन्होंने जेपीसी न कराई हो, उन्होंने और जांचें न कराई हो, सीबीआई की एफआईआर न दर्ज की हो? तो साहब ये नहीं आप देख सकते। अपने सिटिंग मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा के उसे जेल भेजने का काम कांग्रेस ही करती रही है, कोई और नहीं करती रही है। तो ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। पवन बंसल जी हैं, उनके ऊपर एक आरोप लगा था, वो आरोप कोर्ट में साबित हुआ कि हाँ पूरी तरह सीबीआई कोर्ट ने लिखा है जजमेंट में, इतने कड़ी बात लिखी है कि उस पर चर्चा होनी चाहिए था, और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए था। लेकिन उसने लिखा कि सरकार जो है और जो सीबीआई है, उसने दोनों को हमने नोटिस किया और हमने वेट किया और सारी चीजें, इसके बावजूद एक भी एविडेंस जो है पवन बंसल के खिलाफ नहीं। सारी बात साफ है।
सीबीआई कोर्ट लिख रही है। तो आप ये समझिए, लेकिन आरोप लगते ही कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मंत्री पद से हटाया, उनको तमाम सारी चीजें करी। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि ये कांग्रेस की परंपरा एक जमाने में होती थी। लेकिन आपकी बात से मैं सहमत हूं। सर मैं एक बात कहना चाहूंगा, आई एम सॉरी टू इंटरजेक्ट यू अजय भाई, आप तो बहुत एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं, पेपर्स के एडिटर्स भी रह चुके हैं। इब्राहिम लोदी बाबर से क्यों हारा था? वो तलवार भाले से लड़ रहे थे और सामने वो तोपखाना लेके आया था इंडिया में पहली बार। सर लड़ाई के रूल्स बदल गए हैं, वक्त बदल गया है, पर आप शायद 1970 के रूल से 2023 के अंदर लड़ाई लड़ना चाहते हैं। सर आपको भी तोपखाना लाना पड़ेगा, आपको टिट फॉर टैट करना पड़ेगा। सर दिनेश जी, आप नहीं जीत पाएंगे, मैं आपको बताऊं। दिनेश जी, यही मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पहले सोचती थी नहीं नहीं नहीं, लेकिन अब कांग्रेस को भी लग रहा है कि यदि हम नहीं करेंगे तो वो होगा। और धीरे धीरे शुरुआत हो चुकी है। आपने देखा जो पत्रकारों ने नफरत वाली और दूसरी झूठी और चीजें करी, तो कांग्रेस ने भी अब एफआईआर दर्ज करना शुरू की। अब जो है शुरुआत की लेट से करी है, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। आपने शुरुआत की है, मुझे लगता है सब पे करनी चाहिए और उन सारे मसलों को लेके करनी चाहिए। उन्हें जो रेणुका चौधरी वाले मसले को लेकर के तो उन्हें बिल्कुल पूरी तरीके से लड़ना चाहिए। वो तो बिल्कुल सीधे सीधे केस है जिसमें प्रिविलेज का सब्जेक्ट है और उसमें नरेंद्र मोदी को सजा होनी चाहिए। सूप नखा कहा था उन्होंने। और याद करिए, कांग्रेस की विधवा कहा था हिसार में, याद करिए। आपके हिमाचल से शायद बैठे हुए थे दिनेश जी, तो हिमाचल में भी कहा था इस तरह के सब। तो मैं यही कह रहा हूं कि इस तरह के तमाम शब्द गंदे बोले हैं, कहीं कहीं क्या क्या शब्द बोले हैं, उन शहीदों के लिए बोले हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि अब कांग्रेस को उस दिशा में जाना पड़ेगा और जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि चलिए देर से सही उस दिशा में जाने का यदि वो सोच रहे हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो देर से सही है। और दूसरी चीज जो वो जमीन में उतरने की बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और आपकी अनुमति से मैं 1 मिनट जो है बात करना चाहूंगा इस केस में कि आप खुद प्रशासनिक अफसर रहे हैं। एक छोटी सी मैं आपको बात पूछता हूं, आप उसका जवाब दीजिएगा मेरे सवाल। साहब कल दोपहर सूरत के सीजेएम की कोर्ट एक जजमेंट पास करती है और वो जजमेंट पास होने के बाद में लिखा जाता है, टाइप हो करके रिलीज होता है। तो साहब होते होते शाम हो जाती है, सभी जगह 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, उस 170 पेज का लिखा गया है, या तो फिर पहले से लिख के रखा गया हो, क्योंकि दोपहर में जजमेंट सुनाया, उसी के 1 घंटे बाद में जजमेंट रिलीज हो गया। तो साहब मैं इस पे सवाल उठाने के बजाय मैं ये कह रहा हूं कि चलिए इतने फास्ट थे कि उन्होंने 170 पेज खट कर दिए। कल्पना करिए उसके बाद में उस पर सारी चीजें प्रक्रिया हो गई। वो 170 पेज का जो जजमेंट है, उस जजमेंट को उन्होंने निश्चित रूप से लोअर कोर्ट का मसला है, ये सेशन कोर्ट का नहीं है, तो उसके बाद इंडोर्स होता है, जाता है अपने उसमें जाता है डिपार्टमेंट में, लीगल डिपार्टमेंट में, वहां से उस पर मोहर वोहर लगती है, सब कुछ होता है, सारी चीज। उसके बाद में उसे संबंधित को भेजा जाता है, या संबंधित व्यक्ति जो है, जो भी व्यक्ति उसमें प्रभावित होते हैं, वो उसकी सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करते हैं, उन्हें सर्टिफाइड कॉपी के लिए हो जाता है। यह प्रक्रिया होती है। इसमें सामान्य तौर पे बहुत तेजी से जब काम होता है तो भी 3 दिन लग जाते हैं। लेकिन आप देखिए वो जजमेंट सर्टिफाइड कॉपी जाएगी, ऐसे नहीं जा सकती। पहले समझिए, वो जजमेंट ऑर्डर की कॉपी मैं ये सुन लीजिए, बहुत जरूरी है इसमें, वह लोकसभा पहुंच जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों के साथ कल इस जजमेंट के बाद ओम बिरला के कमरे में जाते हैं, और वहां क्या मीटिंग होती है मुझे नहीं पता है, लेकिन आज अंदाज कह सकता हूं मीटिंग क्या हुई होगी। बहरहाल, तो उसके बाद में आप देखिए, मैं सोर्स का नाम नहीं बता सकता हूं, मेरे एक मित्र है, ऑफिसर है वहीं संसद में,
उनको मैंने कॉल किया, उन्होंने कहा कि 10 बजे नोटिफिकेशन तैयार हो गया। अब आप बताइए, जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है वो भी प्लेन से नहीं जा सकता है साहब। ऑर्डर कौन से, किस उससे बुलेट ट्रेन से या किस रॉकेट से, किस चीज से सर्टिफाइड कॉपी वहां सचिवालय पहुंच गई, और पहुंचने के बाद, रिसीव होने के बाद, प्रक्रिया देखिए, रिसीव होती है, रिसीव होने के बाद में जहां पर रिसीव होती है वहां से वो भेजी जाती है सेक्शन ऑफिस में। सेक्शन ऑफिसर उसकी एक फाइल तैयार करता है, वो अपने डिप्टी सेक्रेटरी के पास ले जाता है, डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास, ज्वाइंट सेक्रेटरी सेक्रेटरी के पास, सेक्रेटरी के बाद सेक्रेटरी जनरल के पास। वहां पे उस पर वो डिस्कशन होता है, उसका लीगल ओपिनियन के लिए होता है, या फिर जो भी अध्यक्ष होता है उसे दिखाई जाती है, वो मार्क करता है कि हाँ इस पे लीगल ओपिनियन शुक्ला लीजिए। जी, जब रात को एक ब्यूरोक्रेट रिजाइन करता है और सुबह वो चुनाव आयुक्त बन सकता है सर, आधी रात के अंदर। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि लीगल मुझे लगता है ओपिनियन ले लेता है और सब कुछ ले लेता है, फिर उस पे मीटिंग हो जाती है और फिर निष्कासित हो जाता है, और फिर ऑर्डर साथ साथ ही जारी हो जाता है कि मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। राहुल गांधी को घर से निकाल दो, ये भी ऑर्डर जारी हो गया। जी जी जी, तो ये आप समझिए कि प्री प्लान था, सब कुछ स्क्रिप्टेड था, ऑर्डर पहले से मौजूद था। जी सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बहुत सारी